दोस्तों आज हम सोल लैंड 2 की न्यू एपिसोड 14 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ट्रेलर के सबसे पहले हम देखते हैं दाई हुबिन वोंगडोंग के दरमियान फाइट चल रही होती है और वोंगडोंग की हालत पहले से काफी ज्यादा ठीक होती है, क्योंकि लास्ट का एपिसोड जहां पर खत्म हुआ था वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि वोंगडोंग को काफी ज्यादा हैवी डैमेज हुआ होता है। मगर अभी के लिए वोंगडोंग जिस तरह से दाई हुबिन के साथ बैक फाइट कर रहा होता है, वहाँ से मुझे ऐसा लगता है हुआ युहाओ जो कि कैट गर्ल के अटैक के अदन था, उसने भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया हुआ है और अपनी स्पिरिट शेयरिंग को वोंगडोंग के साथ शेयर कर रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से ही वोंगडोंग की स्पीड इतनी काबिल हो पाती है कि वो दाई हुबिन के साथ बैक फाइट कर पाए। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं हुआ युहाओ को जो कि दाई हुबिन के पास आ चुका होता है। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है, अगर तो हुआ युहाओ की टीम दाई हुबिन को डिफीट करना चाहती है तो फिर वोंगडोंग हुआ युहाओ एक साथ मिलकर दाई हुबिन के साथ फाइट करना होगी, क्योंकि उसके अलावा अगर तो हुआ युहाओ उसे डिफेंड करना चाहता है तो फिर हुआ युहाओ को अपनी की थर्ड और फोर्थ टेक्निक को भी यूज करना होगा। और वहीं पर अगर वोंगडोंग इसे डिफीट करना चाहता है तो वोंगडोंग को अपनी मार्शल साउथ की स्काई हैमर को यूज करना होगा, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही ऐसी मार्शल सॉल मौजूद है जो कि व्हाइट टाइगर को टक्कर दे सकती है, और वो क्लियर हैमर की मार्शल है। अगर जबकि कि ये लोग अपने अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करवाना चाहते हैं और फिर उसके अलावा इनके पास कोई भी ऐसा चांस मौजूद नहीं है जिसके थ्रू ये लोग दाई हुबिन को डिफीट कर पाए। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं फॉक्स गर्ल को, जिसके कंट्रोल से सीओ बाहर आ चुकी होती है, और उसी के साथ ही हम वोंगडोंग को अपनी सेकंड सोल रिंग का यूज करते हुए दाई हुबिन पर अटैक करता देखते हैं। मगर वहीं पर शायद से इस टेक्निक इफेक्ट दाई हुबिन पर काफी होता है, क्योंकि इसी की वजह से ही दाई हुबिन ये भी कहता है क्या ये सारी पावर सिर्फ 1000 इयर्स के सोल रिंग में से आ रही है। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं सीओ को, जो कि कैट गर्ल्स का सामना कर रही होती है, और वहीं पर शायद से जहां दाई हुबिन को हुआ युहाओ वोंगडोंग एक साथ मिलकर ट्रैप किया होता है, कैट गर्ल उसकी हेल्प करने के लिए जा रही होती है, मगर सीओ उसे यहीं पर रोक लेती है और उसी के साथ ही अपनी ट्राइपॉड का यूज करते हुए कैट गर्ल पर अटैक करने लगती है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं हुआ युहाओ को दाई हुबिन पर करते हुए, और हुआ युहाओ एक फिजिकल अटैक सीधा दाई हुबिन को लगता है, और उसी के साथ साथ हुआ युहाओ के साथ वोंगडोंग ने भी ज्वाइन किया होता है, जहां पर यह 2 वर्सेस 1 की फाइट करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं डिप्टी डीन को, जो यान से कहते हैं अगर तो दाई हुबिन हुआ युहाओ वोंगडोंग के साथ 1 vs 2 फाइट करता है, फिर दाई हुबिन के साथ इस मैच को जीतने का कोई भी चांस मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं दाई हुबिन वही मिस्टेक कर रहा होता है, अकेला ही दोनों के साथ कर फाइट रहा होता है, मगर वहीं पर हुआ युहाओ शैडो स्टेप का यूज कर रहा होता। जैसे ही हुआ युहाओ अपने कंट्रोल एबिलिटी का यूज करता है तो उसकी वजह से दाई हुबिन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉक तो टीचर होती है, क्योंकि वो यहाँ पर हुआ युहाओ की टीचर का मजाक बनाने के लिए आई हुई थी, अगर ऐसा करने का उन्हें चांस तक भी नहीं मिलता। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं कैट गर्ल, जिसने सीओ के अटैक से अपने आप को बचा लिया होता है, सीधा हुआ युहाओ वोंगडोंग दोनों पर अटैक करने के लिए जा रही होती है, मगर उसी के साथ ही सीओ दोबारा से उसका रास्ता रोक लेती है, और उसी के साथ ही हुआ युहाओ उससे थोड़ा सा टाइम बाय करने का कहता है, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यह लोग अभी के लिए अपना फाइनल मूव यूज करने वाले हैं, जो कि इन दोनों की मार्शल कॉम्बिनेशन यूनिफिकेशन टेक्निक होने वाली है। जिसे देखते ही मास्टर्स कहती हैं मेरी क्लास की टीम का इस मैच में जीतना और हारना सिर्फ इसी मूव पर डिपेंड करता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हुआ युहाओ वोंगडोंग जैसे ही अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं, तो उसी के साथ ही दाई हुबिन और कैट गर्ल भी आल्सो अपने फ्यूजन यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं। जिसके साथ ही हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले